हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार पलाशिया आपका पलाशिया क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र से व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ जानकारी को देखेंगे। यह आपका पार्ट 1 है और मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें मतलब 1 से 2 क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाते हैं और उसके बाद 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस लेख में हम व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की सभी जानकारी को देखेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं या व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र एक माइक्रो अर्थशास्त्र है। इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत एकल व्यक्ति, एक परिवार, उत्पादन, फार्म, उद्योग आदि का अध्ययन किया जाता है। अब इसको जरा समझ लें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसा अर्थशास्त्र, सबसे पहले तो यह एक छोटा अर्थशास्त्र है। इसमें छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें एक व्यक्ति, एक परिवार, एक उत्पादन फार्म या एक उद्योग का अध्ययन किया जाता है। हो गया क्लियर? परिभाषा देखते हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार, प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसकी परिभाषा दी है, व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फार्म, विशिष्ट परिवार, विशिष्ट कीमत, मजदूरी का अध्ययन करती है। हो गया क्लियर? व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगला है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता बताइए। अब देखो, जो परिभाषा है उसी को काटकर आप उसकी विशेषता बता सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है ना, विशेषता मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये क्या कर सकती है। तो यह एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, छोटा अर्थशास्त्र है। इसके द्वारा अध्ययन सूक्ष्म स्तर पर किया जाता है। ठीक है, मतलब छोटे छोटे स्तर पर अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। अब व्यक्तिगत मूल्य मतलब एक एक व्यक्ति के मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ी विशेषता ही यही इसकी है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर क्वेश्चन हो गया। अगला है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। अब ये क्यों जरूरी, महत्व मतलब होता है कि क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी देखते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का स्वरूप जानने के लिए हमें सबसे पहले व्यक्तिगत इकाई की जानकारी हासिल करना होती है, इसलिए यह आवश्यक है। मान लो एक पूरा परिवार है जिसमें 7 जने हैं। ठीक है, तो अब 7 जने हैं तो अब हमें मतलब उनकी आय जाननी है। तो मतलब मान लो कि वो 1 लाख रुपए एक महीने का कमाते हैं। तो अब हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति कितना कमाता है। तो अब हम एक एक व्यक्ति से जब पूछेंगे कि भैया तेरी 1 महीने की सैलरी कितनी है, तेरी 1 महीने की सैलरी कितनी है, इस समय आप मालूम पड़ जाएगा। तो उसी को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, क्योंकि एकल व्यक्ति पर कार्य करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम मांग एवं पूर्ति के नियमों के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं। जैसी मांग रहेगी वैसी पूर्ति रहेगी। यह व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत काम होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम आर्थिक नीतियों का अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें हम यह जान सकते हैं कि अगर हमें एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता हो तो हम उसके परिवार की स्थिति का पता आसानी से लगा सकते हैं। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का ही काम है, जिसमें वो अगर एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को समझ जाए तो वो पूरे परिवार की स्थिति को आसानी से आकलन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमा। अब सीमा का मतलब होता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या नहीं कर सकता, मतलब वो उसके अंतर्गत क्या क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। तो निम्नलिखित है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में कुछ कमियां हैं, दिखती कमियां। बड़े अर्थशास्त्र का अध्ययन ही नहीं कर सकती वो। यह केवल छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करती है, मतलब एक एक व्यक्ति का, एक एक इकाई का, एक एक उद्योग का अध्ययन करती है, तो बहुत सारा समय लग जाएगा इसमें। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र एक साथ सभी इकाइयों का अध्ययन नहीं कर सकती, बड़ी बड़ी इकाइयों का अध्ययन वो नहीं कर सकती। व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिणाम एकात्मक परिणाम होता है, बड़े बड़े स्तर पर अध्ययन करने में यह सक्षम नहीं है। जो इसका जो रिजल्ट आता है, इसका जो परिणाम आता है वो एकल परिणाम आता है, संयुक्त परिणाम नहीं आता। तो ये हो गई हमारी व्यष्टि अर्थशास्त्र की पूरी जानकारी। अब हम देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। ठीक, इसको समझ ले। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है कि एक वृहद और बड़ा अर्थशास्त्र होता है। क्या होता है? वृहद और बड़ा अर्थशास्त्र होता है। इसके अंतर्गत संपूर्ण इकाई, कुल जनसंख्या, कुल उपयोगिता, कुल आय, कुल बजट का अध्ययन किया जाता है। कैसे? मतलब एक राष्ट्र का, देश का, विश्व का आय, व्यय, गणना, जनगणना, बजट, इन सब का अध्ययन कौन करती है? समष्टि अर्थशास्त्र करती है। अब परिभाषा देख लो, प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसके अंतर्गत क्या बोला है। उन्होंने क्या बोल रहे हैं? समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता, जबकि इनकी मात्राओं के योग का अध्ययन किया जाता है, मतलब कुल का अध्ययन किया जाता है, एक एक इकाई का अध्ययन नहीं किया जाता। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें।
समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता बताइए। तो समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता का मतलब क्या होता है? क्लियर बात है, 4 से 5 पॉइंट आप याद रखें। समष्टि अर्थशास्त्र एक वृहद अर्थशास्त्र मतलब बड़ा अर्थशास्त्र है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत बड़ी बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, व्यष्टि में छोटी और समष्टि में बड़ी। इसमें छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक हितों पर बल दिया जाता है, समूह पर बल दिया जाता है, ना कि एक व्यक्ति पर। एक व्यक्ति पर बल नहीं दिया जाता, इस पर समूह पर बल दिया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आय और रोजगार के सिद्धांतों पर कार्य किया जाता है। किस प्रकार से देश की आय बढ़ाई जाए, किस प्रकार से देश में रोजगार बढ़ाया जाए, इस पर कार्य किया जाता है। किसी एक व्यक्ति के रोजगार पर कार्य नहीं किया जाता। तो ये हो गई इसकी विशेषता। अब देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। तो समष्टि अर्थशास्त्र क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम जानकारी देखते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र एक ऐसा अर्थशास्त्र है जिसमें बड़ी बड़ी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जिससे रोजगार, व्यापार, आय से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब बड़े बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, छोटी इकाइयों का अध्ययन नहीं किया जाता। सरकार का प्रमुख कार्य कुल रोजगार, कुल आय, सामान्य कीमत स्तर, व्यापार को नियंत्रित करना समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख कार्य होता है। क्या है कार्य? रोजगार, कुल आय, सामान्य कीमत स्तर, व्यापार को नियंत्रित करना, ये समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण कार्य। समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है ये। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से ही बड़ी बड़ी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र जो होता है सहायक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का, क्योंकि अगर आपको एक व्यक्ति की आय पता है तो आप संयुक्त परिवार की आय आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से सरकार आर्थिक विश्लेषण, जनगणना और पूंजी, देश, व्यापार संबंधी जानकारी का अध्ययन कौन करती है? समष्टि अर्थशास्त्र करती है। ठीक है। देखते समष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। समष्टि अर्थशास्त्र में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें समूह की संरचना को महत्व दिया जाता है। ओके, मतलब बड़े बड़े स्तर पर अध्ययन किया जाता है, छोटे स्तर पर अध्ययन नहीं करती है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत महत्व की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसका अध्ययन नहीं करता। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र जो है छोटे स्तर पर अध्ययन नहीं करता है, उसे किसी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, वो तो बड़े स्तर पर अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निष्कर्ष का व्यवहारिक रूप से दिखाई ना देना होता है, स्पष्ट रूप से आकलन नहीं किया जाता। मतलब वो व्यवहारिक रूप से आकलन नहीं करती, वो तो बड़े स्तर पर आकलन करती है। ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछा जाता है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। ठीक है, अंतर बताते हैं। व्यष्टि छोटा होता है, समष्टि बड़ा होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण इकाई का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति आय का अध्ययन किया जाता है, समष्टि में संपूर्ण राष्ट्रीय की अर्थव्यवस्था, जनगणना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एकमात्र व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन और विश्लेषण करता है। तो दोस्तों, हमने ये आपको व्यष्टि और समष्टि के बारे में जानकारी दी है। आपको ध्यान रखना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र एकल व्यक्ति पर कार्य करती है, एकल फर्म पर कार्य करती है, एकल उद्योग पर काम करती है। और समष्टि अर्थशास्त्र जो होती है वो संयुक्त रूप से काम करती है, समूह के रूप में काम करती है, वो एक व्यक्ति के ऊपर काम नहीं करती है। तो दोस्तों, अगर ये लेख आपको समझ में आए हैं, पसंद आए, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम इसी सब्जेक्ट के और वीडियो आपके सामने लेकर आते रहें। धन्यवाद।